कोई ऑनलाइन है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को जोहार। मैं मिसेस पार्वती माझी, ट्रैवल ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया 2021 की विनर हूँ। और मैं आज लाइव इसलिए आई हूँ कि मुझे कुछ अपना बताना था कि कल आपने सभी देखा होगा कि दिव्या वेंद्रा जो मिस ट्रैवल ब्यूटी विन की है और विनर है, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है बाह मैगज़ीन को लेकर। और मैं उसे ये कहना चाहती हूँ कि इसी चीज़ को लेके कि उसने ये सब झेला, और क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं है तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी। लेकिन मुझे उसके लिए भी बहुत बुरा लग रहा है कि उसके साथ ये हुआ और इसने इतने सारे फेस किए प्रॉब्लम्स। वो भी मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि उन्होंने उनसे ऐसा क्या कह दिया जो वो इतने सारे बात डायरेक्टली दिव्या को कहना पड़ा। ओके, अगर किसी को मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। लेकिन हाँ, मैं अगेंस्ट में बोलना चाहूँगी कि क्योंकि सर ने जो आज अपलोड किया है उसमें मेंशन किए हैं कि विनिंग अमाउंट जो हटा दिया गया है और ये हमारे सामने हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था। फाइनल इवेंट का दिन वो भी पता भी नहीं था हमें, बाद में पता चला, वो भी किसी और से। तो इसको लेके ही मैं बोलना चाहती हूँ कि सर आप क्यों अपने आप को ऐसे मतलब आप ऐसा क्यों छुपा रहे हैं? सबको तो पता ही है और अभी सभी को पता चलेगी कि आपने क्या किया है। सो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हमारी बातें समझें। अगर आप हमारे बातें को समझ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इतना इशू क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अगर आपको नहीं भी देना होता तो कैश प्राइसेस हमें बता देते, आपने क्यों नहीं बताया? और दिव्या के साथ जो हुआ मुझे कुछ पता नहीं है, और अभी जिसने बताया और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ है और आपने किया। मुझे तो मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि आप ऐसे बोल सकते हैं। मैं इतना इंस्पायर हो रही थी कि बाहर मैगज़ीन को लेके सभी से कि ऐसा मतलब बाहर मैगज़ीन इतना अच्छा है, इतना है। मैं कितना सोच रही थी, इतनी खुश थी। और अभी पता होने के बाद मैं अभी क्या बोलूँ कि मेरा बाहर मैगज़ीन के साथ बैड एक्सपीरियंस है। मैं वहाँ जितना दिन भी रही मेरे साथ बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, और वो मैं कभी नहीं भूलूँगी। लेकिन अभी जो बात निकल रही है कि ऐसी ऐसी, तो मैं लोगों को क्या बोलूँगी? सब तो मुझसे ही इंस्पायर हो रही हैं सारी लड़कियाँ। अगर मैं लेकिन आज इसीलिए लाइव आई क्योंकि मुझे कुछ बात है जो खटक रही हैं कि सर मुझे तो मैसेज नहीं करते, मेरा रिप्लाई नहीं देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो दिव्या है वो भी मेरी फ्रेंड है और वो मैं उसका सपोर्ट में भी बोलूँगी क्योंकि वो बहुत अच्छी है और वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। और कोई लड़की बेवजह किसी को ब्लेम नहीं करेगी, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ और मैं किसी लड़की का ऐसा मूवमेंट में साथ ना दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मेरे साथ कुछ बैड हुआ नहीं है, ये मतलब नहीं है कि मैं किसी का भी बैड सीन बनाऊँ या फिर किसी के बारे में कुछ गलत बोलूँ। तो मुझे किसी से कुछ बात मतलब बोलना नहीं है, बस इतना कि प्लीज़ हम लोग से कोऑपरेट करें। और प्लीज़ अगर ऐसा कुछ अगर हो ही रही है तो प्लीज़ आप ये सब सेट कर दीजिए। हम भी कोई आर्गूमेंट्स नहीं चाहते हैं और ना ही आगे कभी कुछ इशू क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेरे तरफ से कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ बोला भी नहीं है अभी तक, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ और किसी को कुछ ब्लेम नहीं करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सब स्टॉप हो जाए उसकी तरफ से तो प्लीज़ आप समझें हमें, और जो है आप हमें बताइए अपने व्यूज़ को लेके, क्योंकि मुझे पता है कि सारी गर्ल्स आपके खिलाफ़ हो रही हैं क्योंकि आपने ऐसा बिहेव किया है उन्हीं के साथ। और मेरे साथ तो आपने, मुझे पता है आपने कितने काइंड नेचर से मुझसे बात किया है, आई नो। बट मुझे खुद को ख़राब लग रहा है कि आपने उनके साथ ऐसा कैसे कर लिया। और रही बात कि पैसे के लिए सब बोल रहे थे कि कैश प्राइस हटा दिया गया है, तो मैंने भी मान लिया बाद में कि हाँ हटा दिया गया। लेकिन रीज़न आपने क्या दिया? कोविड। तो कोविड में तो हमने भी तो पे किया था 10,000। अगर किसी को कुछ ऑब्जेक्शन है तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि हमने अभी बहुत सारे फेस कर लिया। और मैं छोटा घर मतलब मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना है नहीं
जो कि मैं किसी पे क्लेम करूं। हमने तो कुछ आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन किया नहीं, और मैं तो कुछ भी कर ही नहीं रही हूँ। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया है 10,000, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं देख रही हूँ अभी कितने कमेंट्स एंड जो आ रहे हैं लाइव में, देख रही हूँ कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि मैं क्या बोलूँ, मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ अभी। क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। सर हमारे साथ ऐसे कर सकते, मैं ट्रस्ट करती थी, और अब मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या बोलूँ। सो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि प्लीज़ आप सही का साथ दें, ये नहीं कि खाली झूठ का साथ दें। मतलब सब जाने उसके बाद करें। ये नहीं कि मैं सबके अगेंस्ट बोल रही हूँ, दिव्या के अगेंस्ट बोलूँ, अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, और उसको भी मैं समझती हूँ, क्योंकि कोई लड़की अपना पैर में कभी कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। उसके पास कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा, इसीलिए वो बोली होगी। और सर जो क्लेम कर रहे हैं कि जितना भी दिव्या बोली है वो सब फेक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, वो सब सच है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हाँ, लास्ट मोमेंट में हमें एक एग्रीमेंट पेपर जो दिया गया था उसमें सब चेंजेस हुई हैं, वो उससे मैं बहुत एग्री करती हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ है। और बाद में सर पर्सनली भी बोले थे कि इस बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे, और जितना मेंशन था इतना तो मिलेगा नहीं, लेकिन बाद में हम कोशिश करेंगे मिलेगा। लेकिन हम कितना दिन वेट करेंगे, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स, एटलीस्ट अभी 4 मंथ्स हो गए, हमें रिप्लाई मिलनी चाहिए। और अभी सर हमें रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी के थ्रू हम लोग को बता रहे हैं कि हमें नहीं मिलेगा। तो इतना दिन वेट ही क्यों करा है, पहले बता देते, इवेंट के आगे बताते हैं, इवेंट के बाद भी नहीं बताया गया हमें। ये तो थ्रेट है ना, तो हम तो चीट हो गए। तो अभी क्या सोचेंगे, सभी से यही सुनने को मिल रहा है कि वी आर चीटेड, तो हमको भी मानना पड़ेगा कि वी आर चीटेड राइट नाउ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और हर किसी के लिए 10,000 कम नहीं है। हम कोविड में कैसे अरेंज किए हैं वी नो। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे कोई सपोर्टर्स नहीं थे, कोई नहीं थे, मैंने यहाँ वहाँ से अरेंज किया, मेरे हस्बैंड थ्रू ने भी किया। लेकिन अभी मैं क्या बोलूँगी उन किसी को, मतलब घर में पता नहीं था कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, और मुझे लगा कि अगर मिलेगा भी तो मैं तब मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे फैमिली के लिए बहुत अच्छी होगी। लेकिन अभी जब पता चलेगा उन्हें कि मैं किसी के थ्रू चीटेड भी हूँ, और चीट भी किन्होंने किया है, मैं तो संताली हूँ, संताली ट्राइब को चीट किया है, वो भी मेरे ही खुद के ट्राइब ने मुझे मतलब चीट किया है। मतलब मैं क्या बोलूँगी, मैं तो मुझे पहले सब मुझ पर खुश होते थे कि ये जीत के आई है ट्राइबल की, मैं संताली का नाम ऊंचा करेगी। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो चीट हो गई हूँ, कि क्या बोलूँगी कि मुझे तो विनर जैसे भी नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं मतलब एक ऐसा शो में गई थी, और जस्ट मैं कुछ भी नहीं हुआ मेरा। मुझे तो विनर जैसे भी नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वो बस एक मैं बस एक मजाक बन गई हूँ अभी बाहर की। बस अभी लोग मुझे क्या बोलेंगे कि बस ये लड़की एक ऐसा जगह गई थी जहाँ पे वो धोखा खा के आ गई। बस नेम फेम सब मजाक था। मुझे तो अभी वही लग रहा है। पहले जो मैं प्राउड फील कर रही थी कि हाँ मेरा फर्स्ट अचीवमेंट, मैं इतना खुश थी, इतना खुश थी। जो मुझे नीचा दिखाते थे उनको भी मैं दिखा सकती थी कि हाँ देखो मैं कुछ हूँ। और अभी मैं क्या बोलूँ, ये लड़की तो फिर से धोखा खा गई, फिर से चीट होके आ गई। मैं क्या हमेशा धोखा देने के काबिल हूँ, या फिर कोई मुझे धोखा दे के चला जाता है? अच्छा ये पर्सनली मैटर है, सो ये सब मैं डिस्कस नहीं करूँगी अभी यहाँ। बस सभी से ये गुजारिश है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और वैसे भी मैं अभी किसी के खिलाफ़ कुछ नहीं बोल रही हूँ, ना हमारे CEO डोमन सर को कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लेट रिप्लाई करते हैं, इतने भी बिजी नहीं होंगे कि हमें रिप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन सब इसीलिए बुरा मान रहे हैं क्योंकि आप रिप्लाई नहीं करते, और ऐसा रिप्लाई आपने दिव्या को दिया, सो इसीलिए कुछ बोली वो, इसीलिए बोली होगी क्योंकि आपने कुछ कहा होगा। कोई लड़की तो बेवजह आपको ऐसे ब्लेम नहीं करेगी। और उसने जो जो मुझे बताई हैं बात, मुझे बिलीव भी नहीं है, और वो बात मैं यहाँ लाइव में भी नहीं बोलना पसंद करूँगी,
क्योंकि मैं किसी पे या किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं सबको मतलब सबसे मतलब क्या, मैं दूसरों को मोटिवेट भी करूँगी और मैं खुद भी मोटिवेट होना चाहती हूँ, ना कि किसी को नीचे गिरा के मैं उठना चाहती हूँ। तो मैं मतलब पहले जब मेरा लाइव इंटरव्यू था मैं तभी बोल चुकी थी कि मैं हमारे बाहा को आगे लेके जाऊंगी, लेकिन इस तरह से नहीं कि झूठ बोल के। मैं कभी झूठ बोलूँगी नहीं, और मैं यहाँ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बाहा मैगज़ीन में बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, मेरे बहुत मेमोरीज हैं जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन अभी जो हमारे साथ हो रहा है ना, वो बहुत बड़ा मतलब धोखा हो रहा है हमारे साथ, और मेरे लिए तो नहीं, सारी गर्ल्स के लिए। सॉरी बीच में नेटवर्क कट गया। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप सब गाइडलाइंस फॉलो करें, और अगर कुछ इश्यूज़ है अगर किसी से, तो प्लीज़ कमेंट्स करें, और अगर कोई सहमत है तो प्लीज़ बोलें। और क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता चुकी हूँ, और अगर एक्स्ट्रा कुछ जानना होगा तो नेक्स्ट लाइव में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 2 डेज़ बाद आऊँगी लाइव। ओके, जो है सभी को।